एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत जज साहब से कहते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राघव सिंह ये कहकर अंजलि के पास जाते हैं और कहते हैं ये तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली। राघव सिंह जज साहब से कहता है मैंने इस महिला की वजह से अपना घर बार सब कुछ बेच दिया है और मैं सड़क पर आ गया हूँ, लेकिन ये राघव सिंह राजपूत अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। मैं फिर से एक बार साबित कर दूंगा कि मैं दिल्ली का बेस्ट लॉयर हूँ। जज साहब अंजलि से कहते हैं तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है। अंजलि कहती है जज साहब मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जाल है। अभी पद्मा जज साहब से कहती है मैं इस बात की जीती जागती गवाह हूँ और दुर्गा की तरह इन्होंने मुझे गुंडों से बचाया था, तब से ये लड़ती ही आ रही है। मेरे जैसी बेसहारा लड़कियों के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है। पद्मा कहती है ये जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है। जज साहब पद्मा को नीचे बैठने का आदेश देते हैं। जयंत सिंह युवराज सिंह के कान में कहता है अब तो फंस गई एडवोकेट अंजलि अवस्थी, अब इसका केस कोई नहीं लड़ेगा। जज साहब अंजलि से कहते हैं इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है और न्यूज चैनल इसका गवाह भी है, आप तो सचमुच वोमेन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई हैं। जज साहब अंजलि से कहते हैं अपनी सफाई में कुछ कहना है। राघव सिंह कहता है ये क्या कहेंगी, इसके पास कुछ है ही नहीं है। तभी वहाँ पर अंजलि के पापा गणेश अवस्थी आ जाते हैं। गणेश अवस्थी जज साहब को अपना परिचय देते हैं और कहते हैं मैं अंजलि अवस्थी की तरफ से केस लड़ूंगा। अंजलि अपने पापा को देखती है और उसके मन को तसल्ली मिलती है। गणेश अवस्थी जज साहब से कहते हैं ये केस एक चक्रव्यूह है, इसमें एक साजिश है, इतनी बड़ी साजिश के लोग सुनकर कांप जाएंगे। राघव सिंह गणेश अवस्थी से कहता है कोई सबूत है आपके पास, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है, भाषणबाजी नहीं। राघव सिंह फिर से जज साहब के सामने गुहार लगाने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है महक को वहाँ से ले जाते हुए, एक लाचार लड़की को बेबस बाप की आंखों के सामने लेकर गए। गणेश अवस्थी और राघव सिंह के बीच बहस हो जाती है। गणेश अवस्थी जज साहब को कहता है आप उन तस्वीरों को फिर से देखिए। गणेश अवस्थी कहते हैं देखिए सर, एडवोकेट अंजलि अवस्थी ड्रिंक कर रही है। जज साहब कहते हैं हाँ हाँ साफ दिखाई दे रहा है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ड्रिंक कर रही है। गणेश अवस्थी कहते हैं जज साहब एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने पूरी जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं है और ना ही उसने कोई और नशा किया है। अंजलि भी जज साहब को बताती है मैंने जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। राघव सिंह कहता है ये झूठ बोल रही है, मैंने इस पर यकीन करके धोखा खाया है, मैंने अपना सारा घर बार गवाया है। अंजलि राघव सिंह को कहती है खामोश रहिए आप, ये एक मेरे खिलाफ साजिश है। अभी युवराज सिंह कहता है ये साजिश कैसे हो सकती है और वो ड्रामा करना शुरू कर देता है, रोता है, कहता है मेलॉर्ड वो मेरी बीवी थी, अपनी हाथों से मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, बहुत प्यार करता हूँ मैं महक से, हम दोनों बहुत खुश थे, हमारी खुशियों को इस औरत की नजर लग गई, इसने ही मेरी बीवी को बेचा है, इस औरत को सजा मिलनी चाहिए। अभी गणेश अवस्थी कहते हैं अभी तक साबित नहीं हुआ इन्होंने किसी को बेचा है, किसी का चालान किया है। गणेश अवस्थी कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ जब ये घटना हुई थी रात के 10 बज रहे थे। जज साहब कहते हैं इससे क्या साबित होता है। गणेश अवस्थी कहते हैं 9 से 10 के बीच में ये घटना हुई थी, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, यानी के 12 घंटे हो चुके हैं। गणेश अवस्थी जज साहब से कहते हैं इनका ब्लड टेस्ट किया जाए और बाकी सब टेस्ट करने को बोलते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि इनके शरीर में शराब है या नहीं। ये सुनते ही युवराज सिंह और भजन सिंह के होश उड़ जाते हैं। अंजलि भी जज साहब से गुहार लगाती है, वो कहती है मेरा मेडिकल टेस्ट किया जाए। राघव सिंह कहता है ये बहाने बनाकर अगली डेट लेना चाहती हैं, लेकिन इन्हें समय नहीं देना चाहिए, इसलिए या तो इसे कानून सजा दे दे या फिर बाहर जो भड़की हुई पब्लिक है वो इसे जान से मार दे। जज साहब राघव सिंह को वेट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इन्हें मौका देना चाहिए इन्हें बेकसूर साबित करने का। जज साहब पंकज पुरोहित को कहते हैं इनका टेस्ट करवाने का बंदोबस्त कीजिए। जयंत सिंह युवराज सिंह के कान में कहता है हम लोग फंस गए। युवराज सिंह कहता है लेकिन अब हम करेंगे क्या, ये तो सोचो। गणेश अवस्थी राघव सिंह को कहते हैं जो दिखता है वो हर वक्त होता नहीं है, जो होता है वो हर वक्त दिखता नहीं है। गणेश अवस्थी राघव सिंह को कहते हैं आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, को ये नहीं पता जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया वो आपके साथ भला गलत क्यों करेगी। ये तो हमेशा से महक के साथ थी, इसने महक को बेचा नहीं है, आपकी आंखों और दिमाग पर पत्थर जम गया है क्या। जज साहब राघव सिंह और गणेश अवस्थी को रोकते हैं और अंजलि को 3 दिन का वक्त दे देते हैं और टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। जज साहब वहाँ से चले
चले जाते हैं। पंकज पुरोहित गणेश अवस्थी के पास आते हैं और कहते हैं अब समझ में आया सर कि अंजलि इतनी अच्छी लॉयर कैसे है, क्योंकि आप उसके बाप भी हैं और गुरु भी। पता नहीं क्यों हम में से किसी के दिमाग में ये आया नहीं। इस अल्कोहल टेस्ट से सब कुछ साबित हो जाएगा। एसीपी सर अंजलि को कहते हैं आपके पिताजी ने तो केस में जान डाल दी। एसीपी सर अंजलि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। युवराज सिंह गिनी को फोन करता है और कहता है इस केस ने पूरा रुख बदल लिया है। गिनी ये सुनकर घबरा जाती है। युवराज सिंह कहता अब अल्कोहल टेस्ट होंगे, अगर ये साबित हो गया कि उसने शराब नहीं पी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था गणेश अवस्थी। गिनी युवराज सिंह को कहती है तो अब क्या करें। युवराज सिंह कहता है एक काम करो, महक को मार दो। गिनी कहती है नहीं, जो रिपोर्ट बनाएगा मैं उसको खरीद लूंगी। ये कहकर गिनी फोन काट देती है और मंत्री को कहती है आपने सुना युवराज क्या कह रहा है, अंजलि का अब टेस्ट होगा और वो टेस्ट रिपोर्ट हमें खरीदनी पड़ेगी। मंत्री कहता है हम में बहुत पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये केस बहुत दूर तक जाने वाला है और हम धमाल मचाने वाले हैं, आप बस देखते जाइए। आगे हम देखते हैं लाचार लड़कियां सभी रो रही होती हैं और उनके साथ महक भी होती है। तभी उनके पास गिनी आती है। वो कहती है कैसी हो महक। महक उसे कहती है ये सब क्या कर रही हो, तुम तो क्रिमिनल बन गई। गिनी कहती है बनी नहीं हूँ, मुझे बना दिया गया है। घर की बहू को घर से निकाल दिया गया, मेरी किसी ने भी परवाह नहीं की, ना तो मेरे पति ने साथ दिया और ना ही ससुर ने। मेरा पति तो अंजलि के प्यार में पागल हो चुका था। इतना गंदा इन दोनों का चक्कर चल रहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये सुनकर महक को गुस्सा आता है। वो गिनी को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है अंजलि भाभी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। गिनी महक को कहती है अपनी जबान बंद कर, नहीं तो पाप पुण्य यही खत्म कर दूंगी, तुझे मैं जान से मार दूंगी। महक कहती है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। गिनी उसको कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत सारी रातों को सजना है, नाचना है। अभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है। वो महक को कहता है कि इतने सवाल क्यों कर रही हो। महक उस मंत्री को कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक मिनिस्टर होकर इतने गंदे काम कर रहे हो। महक उसे कहती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए और उसकी गाल पर जोरदार चांटा मारने की कोशिश करती है। मंत्री महक को रोकने की कोशिश करता है। महक सभी लड़कियों को कहती है कि मारो इनको। सभी लड़कियां उस मंत्री को मारने लग जाती हैं। तभी मंत्री के गुंडे आ जाते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। मंत्री कहता है अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसे गोली मार दी जाएगी। मंत्री महक को कहता है बहुत तेवर है तुम में, मुझ पर हाथ उठाने चली थी। वो कहता है रानी मजूमदार ये लड़की आज मेरे घर में रहेगी, इसका तेवर आज मैं उतारूंगा। ये सुनकर महक घबरा जाती है। महक उसे कहती है मैं नहीं डरती, कोई है जो मुझे बचा लेगा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गिनी कहती है वो तो खुद फंस चुकी है, अगर उसे कानून ने छोड़ भी दिया तो पब्लिक उसे मार देगी। गिनी कहती है मेरे पापा ने उसे 3 दिन के लिए बाहर निकाल दिया है, उस 3 दिन में उसकी 13वीं न कर दी तो मेरा नाम भी रानी मजूमदार नहीं है। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि अपने दुश्मनों का खात्मा कर पाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।